जनरेटिव एआई को देखकर कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता है ना। बस एक कमांड दीजिए और वो हमारे लिए निबंध, तस्वीरें, कोड, यहाँ तक कि संगीत भी बना देता है। वाकई ये किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन सवाल ये उठता है कि पर्दे के पीछे आखिर हो क्या रहा है। क्या एआई सच में सोचता है या फिर ये बस एक बहुत ही होशियार पैटर्न मैचिंग मशीन है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। मजे की बात यह है कि जेनरेटिव एआई काफी हद तक हमारे दिमाग की तरह ही काम करता है, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। जैसे सोच कर देखिए, जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो क्या हमें पढ़ी हुई हर किताब याद आती है? नहीं ना। हम तो बस अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर सबसे सही जवाब का अनुमान लगाते हैं। एआई भी बिल्कुल यही करता है। बस फर्क इतना है कि वो ये काम बहुत बड़े पैमाने पर और बिजली की रफ्तार से करता है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना, वो 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, पैटर्न सीखना। दूसरा, हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट को समझना। और तीसरा, उस प्रॉम्प्ट के आधार पर आउटपुट की भविष्यवाणी करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से शुरू करते हैं, पैटर्न सीखना। यहीं पर एआई की पूरी नींव रखी जाती है। एआई को न अरबों उदाहरणों से सिखाया जाता है, किताबें, कोड, तस्वीरें, संगीत, सब कुछ। लेकिन और ये बहुत ज़रूरी बात है, वो इन्हें रट्टा नहीं मारता। इसके बजाय वो इनके पीछे छिपे पैटर्न और रिश्तों को समझता है, जैसे कि कौन से शब्द अक्सर एक साथ आते हैं या तस्वीरों की बनावट कैसी होती है। ठीक है, तो अब एआई ने पैटर्न्स तो सीख लिए, अब वो हमारे कमांड सुनने के लिए तैयार है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा स्टेप, प्रॉम्प्ट को समझना। जब हम एआई को कोई कमांड देते हैं तो वो उसे पूरा का पूरा एक साथ नहीं समझता। नहीं, वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन टुकड़ों को कहते हैं टोकन्स। इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये मतलब कि लेगो ब्लॉक्स हों, जिनसे एआई हमारे असली इरादे को समझता है। जैसे अगर हम लिखें कि एक एसक्यूएल क्वेरी लिखें, तो एआई इसे ऐसे टोकन्स में तोड़ देगा। एक एसक्यूएल क्वेरी और लिखें। बस इन्हीं टुकड़ों से वो समझता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और अब आता है वो हिस्सा जहां असली जादू होता हुआ दिखता है। एआई समझ चुका है कि हमें क्या चाहिए और अब वो जवाब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये है हमारा तीसरा और आखिरी स्टेप, भविष्यवाणी करना। एक बात जानना बहुत जरूरी है, एआई पूरा जवाब एक झटके में नहीं बनाता। नहीं, वो उसे एक एक करके, मतलब एक बार में एक टोकन जोड़कर बनाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे लेगो ब्लॉक से कुछ बनाया जाता है, एक एक ब्लॉक जोड़कर। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए प्रॉम्प्ट है, मैं जा रहा हूं। अब एआई का दिमाग चलना शुरू होता है और वो खुद से पूछता है, मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है उस हिसाब से यहाँ अगला शब्द यानी अगला टोकन कौन सा होना चाहिए जिसकी संभावना सबसे ज्यादा हो। तो वो अपने अरबों उदाहरणों के डेटाबेस में झांकता है और हर मुमकिन अगले शब्द के लिए एक प्रोबेबिलिटी स्कोर निकालता है। मतलब दुकान शब्द की संभावना सबसे ज्यादा है, पार्क की थोड़ी कम और ऑफिस की शायद सबसे कम। और फिर बस वो उस टोकन को चुन लेता है जिसका प्रोबेबिलिटी स्कोर सबसे ज्यादा है। तो इस केस में वो चुनेगा शब्द दुकान। तो अब हमारा नया सीक्वेंस बन गया, मैं दुकान जा रहा हूं। और बस यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है, अगले शब्द के लिए, फिर उसके अगले शब्द के लिए, जब तक कि पूरा जवाब तैयार न हो जाए। तो अब जब हम इन सारे स्टेप्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरकर सामने आती है। असल में एआई सोच नहीं रहा है, ये कोई जादू नहीं है, ये बस मैथ्स है। वो तो बस अरबों उदाहरणों के आधार पर स्टैटिस्टिकली सबसे सही अगला टुकड़ा चुन रहा है, बार बार बस यही कर रहा है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देती है। अगर क्रिएटिविटी, चाहे वो आर्ट हो या कोड, सिर्फ सीखे हुए डेटा से एक नया पैटर्न बनाना ही है, तो फिर इस टेक्नोलॉजी की असली सीमा क्या है? जरा सोचिए, इसकी कोई सीमा है भी या नहीं?